तो एपिसोड की शुरुआत में हमें लियू फाई को शिवबिंग के साथ दिखाया जाता है। वो दोनों एक साथ पानी के पास बैठे हुए होते हैं और फिर शिवबिंग उससे कहती है कि होंगियान ने तुमसे पूछे बगैर ही तुम्हें ओवरलोड ट्रायल में डाल दिया, कहीं तुम्हें इसके लिए बुरा तो नहीं लग रहा? जिस पर वो कहता है कि नहीं, मुझे इसे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका इसके पीछे जरूर कोई खास मकसद होगा। तो शिवबिंग उसे बताती है कि जब होंगियान क्वीन बनी थी तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। उन सबसे ज्यादा खिलाफ अगर कोई शख्स था तो वो सिर्फ शुआन लोंग था। उसने हमेशा होंगियान को चैलेंज किया, कभी भी उसका फैसला नहीं माना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए होंगियान उसके फैसले को मानने पर मजबूर हो जाती है और ऊपर से उसने तुम्हें डिफेंड भी तो करना है जिसकी वजह से उसे लॉर्ड शुआन लोंग को भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मैं हमेशा उसके साथ रहती हूँ, मगर मुझे हमेशा ऐसा फील होता है कि मैं बहुत वीक हूँ, मैं उसकी कभी भी मदद नहीं कर पाती। ये सुनकर लियू फाई उससे कहता है कि तुम वीक हो, मगर तुम तो एक डिवाइन मास्टर हो, तुम खुद को वीक कैसे कह सकती हो? ये सुनकर वो कहती है, असल में मुझे डिवाइन मास्टर का टाइटल सिर्फ होंगियान की वजह से मिला है, मगर मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, पर मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि मैं होंगियान की उम्मीदों पर पूरा उतर सकूं। ये सुनकर लियू फाई कहता है कि मैं इस ट्रायल को जरूर पास करूंगा ताकि मैं भी होंगियान की मदद कर सकूं और वो ओल्ड मैन कभी भी होंगियान को दोबारा तंग नहीं करेगा। उसे इतना एटीट्यूड में देखकर शिवबिंग भी हैरान होती है और कहती है कि मैं दुआ करती हूँ कि तुम इस ट्रायल को जरूर पास करो। और अगले दिन जब ट्रायल शुरू होता है तो सब लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और होंगियान अपने स्पिरिचुअल बीस्ट पर बैठकर आती है। उसके साथ वहाँ पे लियू फाई और शिवबिंग दोनों साथ में होते हैं और जैसे ही वो लोग वहाँ पर आकर रुकते हैं तो होंगियान सब लोगों से खड़े होने के लिए कहती है, तो सब लोग खड़े हो रहे होते हैं कि इतने में लॉर्ड शुआन लोंग भी वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखते ही वो लोग डर के मारे दोबारा उसके आगे झुक जाते हैं। वो भी अपने स्पिरिचुअल बीस्ट पर उन सब लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसके बीस्ट को देखते ही होंगियान का बीस्ट भी बहुत ही गुस्से में आ रहा होता है, मगर होंगियान उसे शांत करा देती है। और लॉर्ड शुआन लोंग जैसे ही होंगियान को ग्रीट करता है तो होंगियान उसे इग्नोर करके सब लोगों से कहती है कि खड़े हो जाओ, और वो सब लोगों से कहती है कि बाईशुई किंगडम को हमेशा मार्शल आर्ट ने ही सर्व किया है। हमारा पिछला लॉर्ड नानली वो हमेशा बाईशुई किंगडम के लिए लड़ता रहा, यहाँ तक कि हमारे बाईशुई किंगडम ने उसे एक हीरो का टाइटल दिया है। उसने बाईशुई किंगडम के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं, मगर हमारे पास अब लॉर्ड नानली का एक बेटा बचा है। वो पहले बहुत ही छोटा था, इसीलिए वो इस ट्रायल के लायक नहीं था, न ही उसके पास किसी तरह की मार्शल आर्ट स्किल्स थी, मगर अब वो बड़ा हो चुका है और लॉर्ड शुआन लोंग ने मुझे कहा है कि मैं उसे लॉर्ड नानली मेंशन से निकाल दूं। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि लॉर्ड शुआन लोंग ऐसा कैसे कर सकते हैं। लॉर्ड नानली ने हम लोगों पर बहुत सारे एहसानात किए हैं, उनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और फिर होंगियान उन लोगों को बताती है कि मैंने लॉर्ड शुआन लोंग की एडवाइस मान ली है, इसीलिए हम लोग आज ये ओवरलॉर्ड ट्रायल शुरू कर रहे हैं। अगर लियू फाई 3 राउंड पार कर लेता है तो वो लॉर्ड नानली का टाइटल हासिल कर लेगा। ये सुनकर लॉर्ड शुआन लोंग कहता है कि जरा 1 मिनट रुक जाएं, मुझे ये बताया गया है कि लॉर्ड नानली का टाइटल हासिल करने वाला लियू फाई अकेला नहीं है। ये सुनते ही होंगियान गुस्से से उसकी तरफ देखती है और फिर लॉर्ड शुआन लोंग जैसे ही ताली बजाता है तो वहाँ पे लुओची आ जाता है। उसे देखते ही शिवबिंग पहचान जाती है और वो कहती है कि ये तो स्कारलेट ड्रैगन चेम्बर का यंग मास्टर है, ये बाईशुई किंगडम के टॉप 3 फाइटर्स में से एक है। उसे वहाँ पे देखते ही होंगियान कहती है कि लॉर्ड शुआन लोंग ये क्या है, ये लड़का ना तो लॉर्ड है ना ही नानली मेंशन का वारिस है। ये सुनते ही लॉर्ड शुआन लोंग होंगियान से कहता है कि लॉर्ड नानली ने अपने मौत से पहले एक लेटर लिखा था जिसमें उसने अपने एक और डिसेंडेंट के बारे में बताया है, और वक्त आ गया है कि सब लोगों को लॉर्ड नानली के एक दूसरे डिसेंडेंट के बारे में बताया जाए। ये कहने के बाद वहाँ पे वू टाई आता है जो कि लॉर्ड नानली मेंशन का एक बटलर है। वो आकर कहता है कि ये वाकई में सच है, लॉर्ड नानली ने खुद अपने हाथों से ये मैसेज लिखा है और पिछले कई साल से ये लेटर मेरे ही पास पड़ा था। ये सुनकर होंगियान उससे गुस्से में कहती है कि वूटाई भूलो मत तुम एक बटलर हो, जिस पर वूटाई कहता है कि मैं जानता हूँ मैं एक बटलर हूँ। जिसके बाद लियू फाई लुओची से कहता है कि अच्छा तो मेरे फादर का डिसेंडेंट मेरे साथ मुकाबला करेगा, मैं तो लॉर्ड नानली का बेटा हूँ, मुझे तो अभी से इस यंग मास्टर के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। ये सुनते ही लुओची बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लॉर्ड शुआन लोंग कहता है कि लियू फाई और लुओची दोनों ही इस ट्रायल में एक साथ हिस्सा लेंगे, जो भी ये कंपटीशन जीतेगा वही लॉर्ड नानली बनेगा। ये सुनकर लियू फाई कहता है कि ठीक है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। ये सुनते ही
लॉर्ड शुआनलोंग कहता है कि ठीक है, वैसे ही बहुत देर हो रही है, जल्दी से इस कंपटीशन को शुरू करते हैं। तो कंपटीशन के लिए वो दोनों ही एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद हमें लुओची के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वू टाई उसके पास लेटर लेकर आया था तो लुओची ने उससे कहा था कि क्या कहा तुमने, तुम लॉर्ड नानली मेंशन से आए हो? तो वू टाई उससे कहता है कि मैं नानली मेंशन से आया हूँ और यहाँ पे एक खास मकसद के लिए आपके पास पेश हुआ हूँ। ये सुनते ही लुओची उससे कहता है कि नहीं, नानली मेंशन से किसी भी आए हुए बंदे को हम यहाँ पे वेलकम नहीं करते। ये कहने के बाद वहाँ पे दो सर्वेंट उसे पकड़कर निकालने के लिए आती हैं, मगर वू टाई उससे कहता है कि बाईशवी किंगडम की एक इंपीरियल पोस्ट खाली हो चुकी है और इस वक्त बहुत सारे लोग उस पोस्ट के लिए अपनी जान लगा रहे हैं। ये सुनते ही लुओची अपने सर्वेंट से वहाँ से दूर हटने के लिए कहता है और फिर वू टाई से कहता है कि तुम्हारा वो और लॉर्ड नानली 10 साल पहले तो मुझे इनवाइट करना ही भूल गया था और 10 साल के बाद तुम लोगों को याद आया है कि तुम लोगों को मुझे भी इनवाइट करना है। मुझे तुम लोगों में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता कि अगर मैं वहाँ पे आया तो मैं वहाँ मौजूद सब लोगों को मारकर तुम लोगों की भी पोजीशन ले लूंगा? मगर वू टाई उससे कहता है कि अगर आप वाकई में इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये पोस्ट फिर लॉर्ड नानली के उस नालायक बेटे लियो फाई को मिल जाएगी। लियो फाई का नाम सुनते ही लुओची कहता है कि क्या लियो फाई, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। 10 साल गुजर गए हैं, मेरा वो भाई काफी अच्छी जिंदगी गुजार रहा होगा। तो वू टाई उसे बताता है कि लॉर्ड शुआनलोंग के प्लान के हिसाब से ओवरलॉर्ड ट्रायल 2 हफ्तों में शुरू हो जाएगा और अगर आप लियो फाई को हरा देते हैं तो आप नए लॉर्ड नानली बन जाएंगे। ये सुनते ही लुओची कहता है कि मैं उस लियो फाई को बताऊंगा कि घर से दूर रहने का दर्द क्या होता है। इतने में अचानक उन्हें बताया जाता है कि मैडम ली आ चुकी है। ये सुनते ही लुओची फौरन से उसके आगे झुक जाता है और ली उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि तुमने कई साल खामोशी के साथ अपने दर्द को सहा है, इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम 22वीं किंगडम के उस ओवरलॉर्ड ट्रायल में हिस्सा लो और वो सब कुछ हासिल करो जो तुम्हारा है। जिसके बाद हम लोग फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही अपने ट्रायल के लिए बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं और फिर लियो फाई अपने ही भाई से कहता है कि उम्मीद है कि इस ट्रायल के बाद भी तुम इसी तरह ही स्माइल करोगे। ये कहने के बाद जैसे ही ट्रायल शुरू होता है तो वो दोनों ही तेजी से भागते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि अचानक से लियो फाई के सामने से कुछ बीस्ट आकर बाहर निकलते हैं और जैसे ही वो लियो पर झपटने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें एक जबरदस्त पंच मारकर दूर उठाकर फेंकता है। इसी तरह वो एक एक करके उन बीस्ट पर हमला करके उन्हें अपने रास्ते से हटाते हुए आगे बढ़ता है। ये देखकर लॉर्ड शुआनलोंग भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये कैसे हो गया, कहीं ये लड़का सीक्रेटली मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा। और युआन भी कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये है कि ये इतने साल से हमें बेवकूफ बना रहा था कि ये वीक है। और इस तरफ लियो फाई एक एक अटैक के साथ उन बीस्ट का काम तमाम करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था और दूसरी तरफ हम लोग लुओची को देखते हैं। वो बीस्ट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, वो अकेला ही उन बीस्ट पर भारी पड़ रहा था। इतने में होंगियान देखती है कि लियो फाई के सेक्शन में बहुत ज्यादा बीस्ट है। उसने पहले ही बहुत सारे बीस्ट को मार दिया है और उससे भी ज्यादा बीस्ट उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जिस पर होंगियान लॉर्ड शुआनलोंग से कहती है कि लियो फाई के सेक्शन में इतने ज्यादा बीस्ट क्यों हैं? मुझे इसका जवाब चाहिए। ये सुनकर लॉर्ड शुआनलोंग कहता है कि मेरे ख्याल से हमें लुओची को थोड़ी सी फेवर देनी चाहिए क्योंकि वो लॉर्ड नानली के साथ बड़ा नहीं हुआ, न ही उसने अपने फादर के स्किल्स सीखे हैं, इसलिए मैंने ही सब कुछ इसी तरह से ही अरेंज करवाया है। और वैसे भी लियो फाई को अपनी ट्रू स्ट्रेंथ शो करनी ही होगी क्योंकि वो अपने फादर के साथ पला बड़ा है और उसी के साथ ही उसने प्रैक्टिस की है। और दूसरी तरफ शू बिंग भी कहती है कि आप घबराएं मत, उसे कुछ भी नहीं होगा। और हम लोग लियो फाई को देखते हैं जो कि उन बीस्ट पर हमला कर रहा होता है और एक एक करके उन्हें बुरे तरीके से पछाड़ रहा होता है। इतने में 2 बीस्ट उसके गर्दन पे अटैक करते हैं तो लियो फाई उन्हें भी बहुत ही आसानी से उठाकर दूर फेंक देता है। और एक बीस्ट जब तेजी से उसकी तरफ आ रहा होता है तो लियो फाई उसे देखते ही फौरन से उसके साइड में होकर उसे पकड़कर बहुत ही जोर से दूसरी तरफ उछाल देता है। मगर अचानक वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसके हाथों से पॉइजनस एनर्जी निकल रही होती है, जिस पर वहाँ खड़े हुए लोग भी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इस वुल्फ के पंजे पे तो जहर लगा हुआ है।
मगर उसके बावजूद भी ल्यूफाई हार नहीं मानता। वो एक एक करके उनकी धुलाई करना शुरू कर देता है और एक बीस्ट को पकड़कर जोर से जमीन पे दे मारता है। इतने में अचानक वो सारे बीस्ट किसी चीज से डरने लगते हैं, जिस पर ल्यूफाई कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने शिवबिंग के उस ड्रैगन और मैं पहले ही प्रैक्टिस कर ली थी, वरना मैं इतने सारे बीस्ट को कभी भी नहीं हरा पाता। और इस तरह शिवबिंग कहती है कि लॉर्ड श्वानलोंग को पता ही नहीं कि ल्यूफाई ने डिवाइन ड्रैगन स्पेल को प्रैक्टिस किया हुआ है और उसकी कल्टीवेशन भी बॉडी कल्टीवेशन के 3rd लेवल में है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर किसी तरह के भी जहर का असर नहीं होगा। और इस तरफ हम लोग लुओ ची को देखते हैं, वो सभी बीस्ट को मारकर ल्यूफाई से कहता है कि ब्रदर तुम जिंदा तो हो ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी बीस्ट का निवाला बन गए हो। तो उस तरफ से ल्यूफाई आवाज देकर कहता है कि मेरी हड्डियां इतनी भी कमजोर नहीं कि ये बीस्ट उसे चबा सकें, और ऊपर से इनके तो दांत भी इतने ज्यादा तेज नहीं कि ये लोग मेरी बॉडी को काट भी सकें। और वहीं पे हमें एक और बीस्ट को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी से एक अजीब सा ऑरा निकल रहा होता है और वो बाकी बीस्ट के मुकाबले में ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और ल्यूफाई उसे देखकर उसे हल्के में लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बीस्ट जैसे ही उस पर झपटता है तो ल्यूफाई उसके नीचे से निकल कर ऊपर चला जाता है, जिस पर वो बीस्ट उसे ढूंढने लगता है। मगर ल्यूफाई उसके ऊपर से आकर उसे एक जोर से किक मारता है, पर इस किक से उस बीस्ट पर कोई भी असर नहीं होता। वो ल्यूफाई पर दोबारा से झपटने की कोशिश करता है, जिससे ल्यूफाई बाल बाल बच जाता है और पीछे हटते हुए उस बीस्ट के आला करने की कोशिश करता है। तो हम देखते हैं कि वो बीस्ट जैसे ही उसके पास पहुंचता है तो ल्यूफाई साइड पे हट जाता है और अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही पावरफुल पंच से उस बीस्ट को हवा में ऊपर उछाल देता है और फिर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए तेजी से हवा में ऊपर जाकर उस बीस्ट पे हमला करता है, जिससे वो उस बीस्ट को तो वहीं पे ही तमाम कर देता है। मगर उसके साथ साथ वो कहता है कि मेरे सामने अब कोई भी आएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो उस बीस्ट को जोर से गेट पे दे मारता है, जिसके बाद ल्यूफाई वहाँ से डायरेक्टली 2nd लेवल पे आ जाता है। तो 2nd लेवल में वो देखता है कि वो एक बड़े हॉल के अंदर आ गया है, जहाँ पे ऊपर बहुत ही पावरफुल चेन्स हैं और उनके साथ साथ कुछ सोर्ड्स भी लटकी हुई हैं। और इतने में साइड से एक गेट ओपन होता है, जिसके अंदर से एक फायर रोलर उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ से भी सेम उसी तरह का एक फायर रोलर उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है और बाहर खड़े हुए लोगों को भी कुछ दिखाई देता है, जिस पर यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।